अखिल भारतीय प्रधान संगठन जनपद इकाई की तरफ से सोमवार को जिलाध्यक्ष अकबर अली अंसारी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन कर जनपद के ग्राम प्रधानों ने सीएम को संबोधित 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अपर जिलाधिकारी देवी दयाल वर्मा को सौंपा। धरने को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में सरकार के द्वारा लागू किए गए नियम के बाद ग्राम सभाओं में आर्थिक विकास, सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय के विकास करने की संकल्पना पूरी करने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ग्राम सभाओं में मनरेगा मॉनिटरिंग व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नेटवर्क की समस्या का जिक्र कर मोबाइल से हाजिरी नहीं लगने की दशा में पुरानी व्यवस्था बहाल करने, ग्राम प्रधानों को भुगतान से संबंधित डोंगल प्रदान करने, लेबर व मटेरियल का भुगतान, केंद्रीय वित्त व राज्य वित्त की धनराशि 5 गुना बढ़ाने, ग्राम प्रधान व संविदा कर्मियों का मानदेय के साथ विद्युत बिल भुगतान हेतु अलग से धनराशि उपलब्ध कराने के साथ ग्राम प्रधान को न्यूनतम मानदेय 30,000 रुपए प्रति माह देने आदि की मांग की गई। उन सभी मांगे शीघ्र पूरी न होने की दशा में बड़े स्तर पर आंदोलन करने को बात होंगे। इस दौरान प्रधान संघ से जुड़े ग्राम प्रधानों में मुकेश सिंह, अनिल तिवारी, राजेश चौबे, सुनील दीक्षित, लल्लन गुप्ता, बबलू कुशवाहा, सुरेंद्र कुशवाहा, सत्य प्रकाश गुप्ता, मुकेश सिंह, सतीश मौर्य, हेमंत शुक्ला, हाशिम अली, मकबूल अंसारी, नियाज अहमद अंसारी, धर्मेंद्र उपाध्याय, पंकज मल्ल, महज भोला यादव, पंकज कुमार गुप्ता, वैजनाथ सिंह, भूपेंद्र सिंह, प्रधान प्रतिनिधि वाजिद अली अंसारी, डॉक्टर महबूब आलम, राज किशोर सिंह, फिरोज अहमद अंसारी, राजकुमार यादव, अनवर अहमद, प्रतिनिधि बबलू मिश्रा, रिजवान खान समेत जनपद से हजारों की संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहे। लोक भारती डिजिटल के लिए मोहम्मद नईम की खास रिपोर्ट। सभी हमारे मीडिया बंधु को 9 वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जो आपका क्वेश्चन है कि सरकार 100 दिन का रोजगार दे रही है कि नहीं, ये मनरेगा रोजगार जो है वो विश्व की सबसे बड़ी रोजगार है। मनरेगा आज अपने समय में सफल योजना है, लेकिन अब इसकी कमर टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार टाइम से न मनरेगा का मटेरियल का पेमेंट कर रही है, न मनरेगा मजदूरों की मजदूरी दे रही है, और इसकी मजदूरी इतनी कम है 213 रुपये में इसका 10 बजे अटेंडेंस और 4 बजे अटेंडेंस लिया जा रहा है, जिससे 213 रुपये में मजदूर मनरेगा में काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं। और मजदूर जो अपने प्रदेश के प्रदेश स्तर पे ही रुके हुए थे, अपने गांव में ही रुके हुए थे, वो धीरे धीरे प्रवास की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें आपने जो घोषणा किया है, आपने मांग पत्र में भी है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी गई तब तक कार्यों का बहिष्कार करेंगे, ग्राम पंचायत का काम बंद करेंगे, चौपाल से ही बहिष्कार करेंगे। चौपाल तो समझ में आता है, लेकिन ग्राम पंचायत का काम के बहिष्कार का मतलब समझ में नहीं आया। सर, ग्राम पंचायत चूँकि एक कार्यदायी संस्था होती है और उसमें कार्यदायी संस्था में काम करवाने का अधिकार हमारे सचिव का है। प्रधान ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है और वो चेकर होता है, उसका काम होता है मॉनिटरिंग करना। तो हम क्यों काम करवाएंगे? काम सचिव के माध्यम से करवाया जाए। इस आपके अभियान में जो 18 सूत्रीय मांग है, अगर बिल्कुल नहीं मानी गई, आगे की रणनीति क्या है? सर, महात्मा गांधी जी का जो नारा था कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग अहिंसक रास्ते से चल करके असहयोग आंदोलन करेंगे और सरकार के हर काम में हम असहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी सरकार की ही तीसरी कड़ी के रूप में विकास की तीसरी कड़ी है। सरकार के हर कामों में कदम से कदम मिला के चलने वाला एकमात्र व्यक्ति जो होता है वो ग्राम प्रधान ही होता है। ग्राम प्रधान सरकार के हर कामों में सहयोग करता है, तभी ग्राम की विकास होती है। आखिरी सवाल, राजधानी में लड़ाई नहीं, हम विरोध नहीं करते, हम अपनी मांग रहे हैं। अगर शहर में आप देते हैं 400 मजदूरी तो देहात में 213 पर कहाँ लेबर मिलेंगे? शहर में आप आवास का धनराशि ज़्यादा देते हैं, उसकी मरम्मत की पैसा रखते हैं और गांव में कम देते हैं। कहाँ दोहरी नीति है, कहाँ का न्याय है? शहर में अगर एक छत है तो दूसरे छत पर भी किसी लड़के का आवास मिल जा रहा है। गाँव में अगर बाप के नाम से है, उसके 5 बेटा है और एक बेटे के लिए जब आवास की बात आती है तो सरकार कह रही है उसके आवास बना हुआ हम नहीं देंगे। अरे 5 बेटे हैं तो 5ों के लिए गरीब तो वो हैं, गरीबी रेखा में है, तो उनको आवास देना जनहित में आवश्यक है। तो अगर आप शहर में छत पर देते हैं तो गांव में भी अगर एक घर बना है तो उसके ऊपर दूसरे लड़के को भी सरकार देने की व्यवस्था करे, ये हमारी मांग है। ग्राम सचिव आपके साथ काम करते हैं? ग्राम सचिव, केयर टेकर, ये लोग काम करते हैं और मानदेय के पैसा ग्राम सभा से दिया जा रहा है।
कहाँ का न्याय है? जो छोटी छोटी ग्राम सभाएं हैं उसमें सारी धनराशि मानदेय में चला जा रहा है, गांव में कोई विकास ही नहीं हो पा रहा है। सरकार कहती है हम विकास करेंगे, हम रोजगार देंगे, तो आप रोजगार दो और धन भी तो दो, धन उपलब्ध कराओ। हम आपके साथ हैं, हम सरकार के हर निर्णय का स्वागत करते हैं। जो भी कैंप होता है, जो भी काम होता है, गांव सभा में अधिकारी आते हैं, प्रधान ताहे दिल से स्वागत करता है, अपना खर्च लगाकर मॉनिटरिंग करता है, वहाँ व्यवस्था करता है और सरकार के नियमों का पालन कराता है। लेकिन जब प्रधान की हद की बात आती है तो सरकार अपना टाएं टाएं शीश कर देती है। आज प्रधान रोना रो रहा है। आज प्रधान की सबसे व्यवस्था है, जो बकाया मजदूरी है आज 2-2 साल से वह नहीं मिला है। गिट्टी बालू सीमेंट छड़ वाला पैसा मांग रहा है प्रधानों से, आकर रोज प्रधान आप सब सुन रहे हैं, आज उनको रोना पड़ रहा है। इसलिए सरकार धन उपलब्ध करावे, हम काम करने को तैयार हैं। जो PWD का रेट है वो गांव सभा में भी रेट होना चाहिए। दो तरफा न्याय नहीं चलेगी, एक तरफा चलिए। एक अगर PWD का जो रेट है, जो पैसा मजदूरों को दे रहे हैं, उस प्रधानों को भी दिया जाए, यही हमारी मांग है। आपने DM को ज्ञापन देना था जी, ये DM पहुँचे, मांग थी आपकी? हमारी जो मांग थी हम ज्ञापन में दिए हुए हैं तथा DM के माध्यम से यह ज्ञापन मुख्यमंत्री तक हमको पहुंचवाना है। इसलिए हम DM साहब उस ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। अगर मुख्यमंत्री जी हमारी मांग नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तो हम लोग 16 तारीख को एक ब्लॉक स्तर से देते हुए फिर हम लोग राजधानी में पहुंचेंगे और अपना धरना प्रदर्शन राजधानी में जारी रहेंगे। जरूरत पड़ा तो सामूहिक इस्तीफा देकर हम पद से मुक्त हो गए कि ऐसी पद नहीं चाहिए जिसमें प्रधान लाचार और बेचारा हो जाए। यह पद नहीं चाहिए हमको। सरकार उसको मुबारकबाद दे देंगे हम लोग।